देखो एपिसोड एंडिंग ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा जहां अनुपमा डांसिंग सिखा रही थी, राघव सामने आया, उसे चक्कर आ गए, हाथ कटा हुआ था। अनुपमा ने पूछा आप कहाँ गए थे? इतने में राही का फोन आता है और जोर से वो राही चिल्लाती है और राघव के फ्लैशबैक में यानी कि दिमाग में एक राही की इमेज पैदा होती है जहां पे वो राही से लड़ रहा होता है और राही उसे कट मार देती है और आई थिंक राही को भी वो कुछ नुकसान पहुंचा देता है। समथिंग समथिंग। अब राघव की बीवी राही जैसी है कि सच में राघव ने राही के साथ कुछ गलत किया है, वो तो देखो आने वाले एपिसोड्स बताएंगे। पर आज एपिसोड में मजा आ गया भाई। मैंने बोला तमाशा खत्म नहीं हुआ, पर तमाशा आज मजेदार तो शुरू हुआ। कल से आज मजेदार था। आप बोलेंगे कल इतना सब हो गया तो आज मजेदार। चलो बताता हूं। शुरू उसी टॉपिक से हुआ। प्रेम राही के बा ने गलत किया, ये किया, और अनुपमा महिला मोर्चा के ऊपर ज्ञान दे रही थी जहां पराग ने बोला आपको लगता है कम सुनाई देता है अनुपमा जी। मैंने कहा ये महिला मोर्चा का ज्ञान बांटना बंद करिए, कहीं और जाके बांटिए, अपने घर में बांटिए, यहां जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ चमत्कार जिसको आप देखकर 2 मिनट के लिए बोलोगे हैं ऐसा भी हो सकता है। ख्याति बोली कि अनुपमा जी कुछ गलत नहीं बोल रही है पराग जी, क्योंकि मेरे भी सपने थे। मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकूं। जब मैं आपके साथ ऑफिस में काम करती थी तो आपका आधे से ज्यादा काम मैं संभालती थी। आपके सर से कितना बोझा कम होता था जब हम दोनों साथ में काम करते थे। आप रिलैक्स रहते थे और अब आप चिंता में रहते हो क्योंकि सारा बोझ आपके ऊपर है। आपने शादी के बाद बोला था काम कर सकते हो, फिर भी जैसे ही मैंने शादी के बाद बिजनेस शुरू करने गया आपने मना कर दिया। फिर वही मैंने अपने आप को घर के अंदर डाला, घर के अंदर संभाला, सब कुछ किया। तो क्या इस दिन के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया था? और ये तो फैमिली बिजनेस था, कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं थी, बाहर नौकरी करने की भी बात नहीं थी। ऑफिस में काम करना था, वो भी घर की, और वो भी पति के साथ। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी बा आपको दिक्कत थी, तो मेरी खुशियां तो गई हैं। पर आपने राही और प्रेम के साथ खुशियों में बहुत नाइंसाफी की है। मुझे राही और प्रेम के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये सब कुछ ख्याति ने बोला। बोला ख्याति चुप हो जा। बोला नहीं बा, आज बोलने दीजिए। फिर मीता आई। भाभी ने तो बोल दिया, अब मेरी बारी। मैंने भी एमबीए किया हुआ है, मैंने भी ये किया हुआ है, मैं भी बड़े खानदान से हूं। पापा ने कहा पढ़ो लिखो सब कुछ करो, फिर कुछ ना कुछ भविष्य में करने को मिलेगा। ससुराल में जाके करना। क्या कर रहा हूं ससुराल में? जब औरतों को घर के खाने बनाने हैं, बच्चे ही पैदा करने होते हैं, तो ये समाज औरतों को इतना पढ़ाता क्यों है? किस लिए पढ़ाता है? पहले ही बोल दो औरत को कि औरत का काम खाना बनाना, शादी करना, बच्चा पैदा करना, घर संभालना है। तो औरतें मेहनत ही ना करें ना पढ़ने लिखने के लिए। किस बात के लिए आप इतना पढ़ाते हो, लिखाते हो, मेहनत कराते हो? मेरे बाप ने पाई पाई जोड़ के मुझे उस मुकाम तक पहुंचाया कि मैं काबिल बन सकूं। और मैं क्या कर रही हूं घर में बैठकर? कुछ नहीं। मैंने मेरे माँ बाप के सारे सपनों पे पानी फेर दिया, सिर्फ और सिर्फ शादी करके। ये सब बोलने के बाद पाकी को ऐसा लगा कि मुझे आग में घी डालना चाहिए, वरना कुछ हो ना जाए, मेरी बेटी का रिश्ता जुड़ते जुड़ते ना रह जाए। तो पाकी बीच में आई। मम्मी आपको क्यों बोलने की जरूरत पड़ रही है? अरे वो उनके फैमिली मैटर है, आप क्यों किसी के फैमिली मैटर में बीच में बोल रही हैं? अरे क्या जरूरत है दादी अम्मा बनने की? अरे वो उनका मैटर है, इनके परिवार का मैटर है, क्यों अब किसी त्योहार के दिन किसी परिवार मैटर में पड़ रही है वो? बोला पाखी तू तो चुप ही हो जा। अब इन दोनों ने बोल दिया। पाखी आई कोठा की तरफ से बोलने के लिए क्योंकि उसका स्वार्थ था। अब पर बीच में कॉमेडी सीन आ गया। अब सोचो इतने गर्म माहौल में कॉमेडी सीन आया, यानी कि राजा बीच में आया। राही को जो करना है करे, इसको जो करना है करे, प्रेम को अरे किसी को जो करना है करे, क्या दिक्कत है? बाप बीच में आई और शाट एक राजा को दे दिया। राजा जाके 2 फुट दूर गिर गया। बोले साला
डेढ़ फुटिया तो बीच में बोल रहा है बड़ों के, मतलब ऐसी बाकी लैंग्वेज नहीं थी, पर राजा ने लिटरली इतने सीरियस सीन में बीच में आके जिसको जो करना है करने को बोलने के लिए चाटा खाया जोर से। और जहां मेरी हंसी निकल आई और पाखी की और ईशानी की, ये सब हुआ। फिर बोला बस अब बहुत हो गया, अब आपको जो करना था कर लिया, जिसको जो सहन करना था कर लिया, अब हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। बोला मैं छोड़ के मत जा, मैं छोड़ के जा नहीं रहा हूँ, मैं जा ही रहा हूँ यहाँ से, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। फिर लोग राही से रिक्वेस्ट करने लगे, ये करो वो करो, पति को समझाओ ये वो। बोला मैं मेरे पति का साथ दूंगी, हर हमेशा दूंगी। और देखो बा, मैं अगर फेल हो जाती ना तो मुझे समझ में आता है कि मैं कुछ नहीं कर पाई, पर कम से कम मौका तो मिला था मुझे, पर आपने तो मुझे वो मौका ही नहीं दिया। और जब आपने कोई वादा नहीं निभाया जो शादी से पहले किया था, तो आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती है कि मैं आपका वादा निभाऊं बेटे को घर पे रखने के लिए। मैं प्रेम के साथ हूं, और अब मैं प्रेम को नहीं रोकूंगी किसी भी चीज में, क्योंकि पति इंपॉर्टेंट है, परिवार भी इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले पति इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं मेरे पति को नाराज नहीं करूंगा, और मेरे पति के फैसले में मैं उसके साथ हूँ। बा और उसके पीछे पीछे रोती हुई गई, पराग रोक रहा था मत रो जाने दो, पर वो लोग निकल गए। फिर अनुपमा को ज्ञान बांट रहे, पराग आपको जो करना था आपने कर लिया, पर बहुत गलत किया है आपने। फिर वो निकल गए। फिर पराग ने दी धमकी, माँ आज आप और मैं रो रहे हैं उन माँ बेटी की वजह से, एक दिन ऐसा आएगा कि ये खून के आंसू रोएंगी माँ बेटी, और ये पराग कोठारी का वादा रहा। फिर लोग अंदर गए, जहाँ हमारे जमाई जी का भी तो रोल होना चाहिए, खाली तस्वीर तो नहीं। वो घूमते घूमते, मुझे पता था ऐसा एक दिन ना एक दिन होगा, पर पता नहीं था कि होली के दिन, त्योहार के दिन, शादी के दूसरे दिन ही होगा ये सब कुछ। ये माँ बेटी ऐसी वैसी। फिर अनिल बोलता है कि बस, क्योंकि अनिल ने भी बोला था उस टाइम पे, जब उसकी बीवी बोल रही थी, जब बोला अपनी बीवी को समझा, बहुत बोल रही है। बोला सॉरी नीता, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतना गुब्बार भरा हुआ है, आज जो गुब्बार है बोल दो। और आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, आई एम सॉरी भाभी कि आपके साथ इस घर में इतना अत्याचार हुआ। अमित ख्याति को बोला, पराग को बोला क्या कर रहे हैं अनिल तू। बोला बस मोटा भाई, रहने दीजिए आप, रहने ही दीजिए तो अच्छा है, बस बा बहुत हो गया ये सब बोला। फिर जहाँ पे जमाई को भी समझा, जमाई जी बस कीजिए। फिर भी जमाई बोला, बोला क्यों आग में घी डाल रहे हैं आप, बस कीजिए। बोला वो गलत नहीं बोल रहा है तो सही भी नहीं बोल रहा है मोटा भाई, इस घर के बच्चे घर छोड़ के घर से दूर जा रहे हैं, घर छोड़ के बगल या कहीं जा नहीं रहे हैं घूमने के लिए कि 2 या 3 दिन के बाद वापस आ जाएंगे, घर से दूर जा रहे हैं, तो उन्हें लाने के लिए सोचो। बोला आना हो तो आए, ना आना हो तो ना आए। ये पराग कोठारी किसी के आगे ना झुका था, ना कभी झुकेगा, ना उनको मनाने जाएगा। ऐसी की तैसी उनकी, आए तो आए, ना आए तो अपने घर सुखी रहे। मतलब पराग बोल गया। और बीच में प्रार्थना बोलने की कोशिश करी रही, जहाँ गौतम ने बोल दिया, माँ माँ याद रखना, ये अनुपमा और माँ बेटी की वजह से ना इस घर में एक दिन महिला मोर्चा का बहुत बड़ा वो ज्ञान शुरू हो जाएगा, सारी औरतें बोलने लगेंगी, सब में जवान आ गई है। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। अब आते हैं वो रास्ते से स्लो मोशन में इमोशनली जा रहे हैं, पूरा शाह हाउस विथ प्रेम और राही। घर पे पहुंचे पर वो अंदर नहीं आ रहे थे, तो अनुपमा ने हाथ पकड़ कर अंदर लेकर आए, बैठे पानी पिए, तो वहां पे भी तमाशा शुरू हो गया। जहाँ पाकी बोली कि आपको नहीं करना चाहिए था माँ, आप एक बेवकूफ माँ की किताब डिजर्व करती हैं। अरे आप में कोई सेंस नहीं है कि बेटी का घर उजाड़ के बिगाड़ के आपको पता नहीं किस बात की खुशी मिलती है। अरे आपसे बड़ी बेवकूफ माँ तो कोई नहीं है। ये वो बोलने लगी। बोला बस कर दे तू। फिर बा ये बोला कि ये कौन सा गलत बोल रही है। बोला आपने बा वहां पे क्या क्या बोला है और क्या क्या किया है, शायद आपको पता होगा, या मैं रिपीट करूं। फिर बा शांत होकर बोला कुछ सोचा भी है तुम लोगों ने कि यहीं डेरा डालोगे। हम किसी पे बोझ नहीं बनेंगे, हमने घर पहले से अलग देख लिया था, पर ये नहीं पता था कि होली के दिन, त्योहार के दिन ही ये सब कुछ हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि ये पग फेरे की रस्म थी और कल सुबह हम चले जाएंगे। अनुपमा ने बोला मैं आपके साथ हूँ और ये भी आपका ही घर है। बाबूजी ने बोला तो बिल्कुल चिंता मत करना। फिर पाखी को जवाब दिया, तुझे इस चीज की दिक्कत हो रही है कि ये कि तुम्हारी बेटी ईशानी का रिश्ता अब नहीं जुड़ सकता, शायद इस बात की टेंशन हो रही है। ये सब कुछ चलती रही। फिर अनुपमा ने सबको जवाब दिया,
और अपने कमरे में गए, जहाँ पाखी उसे बोलती है कि माँ तो बेवकूफ़ है, राजा को थप्पड़ पड़ा है, अभी वो गुस्से में होगा, मोटी बात पे चिढ़ा हुआ होगा, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो, अभी मौका है राजा को अपनी तरफ करने के लिए। बा को मैं समझा दूंगी, उनको मैं बटर मक्खन दोनों लगा दूंगी, तुम राजा को अपनी तरफ करने की कोशिश करो। देखो, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करो, टेढ़ी करो उंगली, घी निकालो और घी को खाओ। राही को गरीबी में जीना है तो जिए, पर हम लोग गरीबी में नहीं जिएंगे। बस ये सब सीन आता है और एपिसोड खत्म। जय हिंद।